एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फाइनेंस जर्नी पे। आज हम इस वीडियो में 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला, शेयर क्या होता है। दूसरा, शेयर होल्डर कौन होते हैं। तीसरा, शेयर होल्डिंग क्या होती है। और चौथा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे किसी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू शेयर क्या होता है ये समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और मोहन। ये तीनों मिल करके एक पिज्जा शॉप पे जाते हैं। वहां से एक बड़ी सी पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अब इस बड़ी सी पिज्जा के 8 स्लाइसेस होते हैं, तो यहाँ पे हर एक स्लाइस हो उसको हम शेयर कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि पिज्जा एक कंपनी है तो उसका हर एक स्लाइस शेयर कहलाता है। अब जितना शेयर जिसके पास जितना ज़्यादा होता है उसका उस कंपनी में उतना ज़्यादा ऑनरशिप होती है। अब यहाँ पे शेयर्स को जो खरीदते हैं यानी जिनके पास शेयर्स होते हैं उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। मान लीजिए राम ने इस पिज्जा के 3 स्लाइस लिए, श्याम ने भी 3 स्लाइस लिए, मोहन ने 2 स्लाइस लिए। यानी राम और श्याम के पास 37.5% इस पिज्जा के स्लाइसेस है, तो वहीं पे मोहन के पास 25%। यानी शेयर्स के कितना हिस्सा किसके पास है उसको हम शेयर होल्डिंग कहते हैं। यानी यहाँ पे राम और श्याम के पास 37.5% होल्डिंग है, तो वहीं पे जो मोहन है उसके पास 25% है। तो ये होता है शेयर होल्डिंग। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और फिर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को समझते हैं। मान लीजिए इन तीनों ने ही मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करने की सोची। उस कंपनी का नाम रखा ग्रीन कार्ड। अब इस कंपनी के लिए उन्हें 20 करोड़ रुपए की जरूरत है। 10 करोड़ रुपए इन तीनों ने मिलकर के उस कंपनी में लगाया। 4 करोड़ रुपए इन्होंने बैंक से लोन लिए। यानी ये जो तीनों हुए उस कंपनी के प्रमोटर हुए। यानी प्रमोटर ने 10 करोड़ रुपए लगाए, 4 करोड़ रुपए इन्होंने कंपनी से लोन लिए जो कि हुआ डेट। उसके बाद 6 करोड़ रुपए इन्होंने आईपीओ के थ्रू अपनी कंपनी को लिस्टेड किया और पब्लिक के थ्रू उठाए। यानी 6 करोड़ रुपए इनको पब्लिक से मिले। यहाँ पे प्रमोटर के 10 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए डेट हुए और 6 करोड़ रुपए पब्लिक। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि कंपनी के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब अगर हम टोटल इक्विटी को देखें तो प्रमोटर के 10 करोड़ रुपए और पब्लिक के 6 करोड़ रुपए, यानी टोटल हुए 16 करोड़ रुपए। अगर यहाँ पे हम डेट बाई इक्विटी रेशियो निकालें तो वो होगा 4/16, यानी कि 0.25। यहाँ पे डेट बाई इक्विटी रेशियो 1 से कम है, यानी कंपनी अपने पैसों पे चल रही है, कंपनी पे कम बोझ पड़ रहा है, जो कंपनी है वो सेफ है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर उन्होंने लोन 10 करोड़ रुपए लिए होते, यानी डेट 10 करोड़ रुपए होता और 10 करोड़ रुपए लगाए होते, तो डेट बाई इक्विटी रेशियो होता 1। तो यहाँ पे कंपनी पे बोझ ज़्यादा पड़ती, कंपनी रिस्की हो जाती। अगर यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझें तो जो प्रमोटर है उन्होंने 10 करोड़ रुपए लगाए, यानी 10/16 इंटू 100। अगर उनका शेयर होल्डिंग निकाले तो वो निकलेगा 10/16 इंटू 100, यानी 62.5%। वहीं पे पब्लिक का हुआ 6/16 इंटू 100, यानी 37.5%। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखें, यानी कितना परसेंट शेयर किसके पास है, तो प्रमोटर के पास 62.5% शेयर है, तो वहीं पे पब्लिक के पास 37.5% शेयर्स है। तो ये हुआ शेयर होल्डिंग। अब इसे हम एक बार फिर से अगर दोहराएं तो शेयर का मतलब हुआ कंपनी का छोटा टुकड़ा, शेयर होल्डर का मतलब हुआ जिन्होंने उस शेयर्स को खरीदा, शेयर होल्डिंग का मतलब हुआ कितना परसेंट शेयर किसके पास है, और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये चारों चीज़ें हो गई। आई होप इन चारों टॉपिक को आपने आसानी से समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।